नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। काफ़ी लंबे गैप के बाद अब वीडियो प्रारंभ में कर रहा हूं और इस लंबे गैप के बीच में ये कारण है कि समय का अभाव, समय का मैनेजमेंट दोस्तों नहीं हो पाया। इस कारण से मैं काफ़ी समय से वीडियो नहीं ला रहा था, लेकिन अब मैं समय का मैनेजमेंट के साथ साथ ये वीडियो रेगुलर लाने की कोशिश करूँगा। तो सभी लोग वीडियो को रेगुलर देखें। और मैं आज जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं वो कक्षा 9 और 10 के विज्ञान विषय से भी संबंधित है। और आपके जो जितने भी वैकेंसी आ रही हैं, महिला पर्यवेक्षक, वर्ग 2, टीचर, हिंदी और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, सभी के लिए सीरीज लाएंगे। ठीक है। और क्या कहते हैं कि बहुत लंबा गैप हो गया, काफी लोगों के फोन भी आए, तो लेकिन मैं फिर एक नई शुरुआत आज से कर रहा हूं। तो पहला वीडियो है, देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। तो इसमें हमारे आसपास के पदार्थ, ये कक्षा 9 विषय है। चूंकि कक्षा 9 और कक्षा 10 जो विज्ञान है वह कंपटीशन के हिसाब से भी है, तो इसमें मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो कंपटीशन में भी आएंगे और ये कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए भी एक रामबाण साबित होगा। तो देख लीजिए, इसमें मैं समझा रहा हूं आपको हिमांक, गलनांक, बाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वतापन और निक्षेपण। ठीक है। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले हिमांक। हिमांक किसे कहते हैं? तो जो हिमांक है, हिमांक को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जब कोई द्रव जमने की अवस्था में होता है, यानी कि उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जिस ताप पर कोई द्रव जमता है उसको हम कहते हैं हिमांक। ठीक है। जैसे पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। ठीक है। तो पानी का जमना यानी कि द्रव का बर्फ में बदलना, बर्फ में बदलना हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। ठीक है। और द्रव का जो हिमांक होता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। ये हमको याद रखना है, द्रव का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा यो प्रथम था, हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमने समझा। दूसरा है गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं देख लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए बर्फ है, तो बर्फ जिस ताप पर द्रव में बदल जाती है, द्रव में बदलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। यानी कि द्रव जब जमता है उसको तो कहते हैं हिमांक, और जब वो जम जाता है यानी कि बर्फ में बदल जाता है, तो बर्फ जिस ताप पर द्रव में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ठीक है। अब है हमारा बाष्पन। ठीक है। तो बाष्पन जो है, बाष्पन वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव गैस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। ठीक है ना। तो न्यूनतम ताप तो नहीं कहेंगे, वह अधिकतम ताप कर लीजिएगा। वह अधिकतम ताप, अधिकतम यानी कि द्रव, जैसे मान लीजिए द्रव है पानी, तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है? भाप में बदल जाएगा। तो वह अधिकतम ताप जिस पर कोई द्रव गैस में बदल जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? बाष्पन, और वह भाप में बदल जाता है। फिर है आपका हिमांक। ठीक है। हिमांक तो हो गया, गलनांक हो गया। ठीक है। बाष्पन हो गया। अब है संघनन।
तो संघनन आप जानते हैं कि यहां पर लिख देता हूं संघनन। संघनन क्या होता है? जो भाप है, भाप का द्रव में बदलना, भाप का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, संघनन कहलाता है। ठीक है। और वर्षा संघनन के कारण ही होती है। वर्षा किसके कारण होती है? संघनन के कारण होती है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, ये तो आपका था चौथा वाला और ये है पांचवा, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया वह होती है जब कोई ठोस, जब ठोस बिना द्रव में बदले, द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और जैसे कपूर, नेफ्थलीन, ठोस CO2 आदि। ठीक है। अगला हमारा है निक्षेपण। तो निक्षेपण जस्ट ऊर्ध्वपातन का क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे जब ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल रहा है तो उसको क्या कह रहे हैं? ऊर्ध्वपातन। लेकिन जब गैस बिना द्रव में बदले ठोस में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। तो निक्षेपण में क्या है? निक्षेपण जब गैस बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। ठीक है। ये सारी चीज हमने समझी। ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। काफी काम की चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं ये, जो कि एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा समय का जो अभाव है, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, काम ज्यादा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा वीडियो रेगुलर लाने की, है ना। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।